नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे ग्रह और मकान की। कुंडली के पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक का सफ़र तय करेंगे और ये जानेंगे कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह और किस प्रकार का मकान देता है। अब हम बात करेंगे आज पहले भाव की। तो पहले भाव में यदि शनि है जन्म कुंडली में, गोचर की मैं बात नहीं कर रहा, न ही मैं वर्ष कुंडली की बात कर रहा हूँ, जन्म कुंडली में अगर पहले भाव में शनि है तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि मकान बनाना शुभ नहीं होता। कई बार मकान बनाने के बाद क्राइसिस खड़े हो जाते हैं। अभी तक तो हम पैतृक मकान में थे तो बहुत अच्छे थे, अभी अपना नया मकान बनाया और उसके बाद क्राइसिस शुरू हो गए। तो ये जो कारण हैं ये शनि महाराज की देन है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं। वे अपवाद कैसे हैं कि अगर कुंडली में 7वां भाव और 10वां भाव ये इसमें कोई ग्रह ना हो, ये खाली हो, तब आपके लगन में बैठे हुए शनि आपके मकान बनाने में कोई बाधक नहीं है। फिर भी अगर आपके पहले भाव में शनि है और आप मकान बना रहे हैं तो आप एक काम करें, थोड़ा सा शनिवार को ज़मीन में सुरमा दबा दें, उसके बाद आप अपना मकान शुरू करें तो ईश्वर चाहेगा कि आपका मकान बहुत अच्छा बनेगा। दूसरी बात है कि अगर पहले भाव में सूर्य है तो ऐसे व्यक्ति को पूर्व दिशा का घर बहुत ही अच्छे फल देगा। उसकी दिनों दिन तरक्की होगी और उन्नति होगी, किसी भी प्रकार की कमी उसे नहीं खलेगी। ऐसे ही अगर 5वें भाव में भी सूर्य हो तो भी उस व्यक्ति को पूर्व दिशा का मकान ही शुभ है। अगर उसने पश्चिम दिशा में मकान बनाया, पश्चिम मुखी मकान बनाया, तो उसे दिक्कतें खड़ी होनी शुरू होंगी। चाहे उसने कितना भी अच्छा वास्तु कराया हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसे दिक्कतें होंगी ही होंगी, क्योंकि कुंडली के ग्रह अपनी कथा भी कहते हैं और वास्तु अलग से अपने प्रभाव छोड़ता है। तो दोनों का समन्वय करके अगर हम चलें, ग्रह का और वास्तु का, साथ में हम व्यक्ति के पूरी कुंडली को रीड करें, उसके बाद ही हम उसका वास्तु करें, तो एक अच्छा फल हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, पहले भाव वाले जिनके भाव में शनि है वो विशेष ध्यान रखें और कमेंट में हमें ये भी बताएं कि मेरे पहले भाव में शनि है, मुझे क्या क्या फल मकान बनाने के बाद मिले। अब हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं, अगली बार दूसरे भाव की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।